उसकी यात्रा के आज 5वें दिन का पहला दर्शन ये जैत गांव है। जैत गांव तुलसी की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, आराम से। हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, पार्वती शिव शंकर की जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की आने के लिए। तो ये हम सब लोग जैत गांव में आए हैं। जैत गांव भगवान जिस समय अघासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रजमंडल में भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किया। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय जय राधे जय श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। दुलारी राधा मेरी प्रीतम प्यारी राधा, कृष्ण दुलारी जय जय राधे 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 राधे, जीवन धन राधा 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 साल के हुए तब ब्रजमंडल में कंस के भेजे हुए असुरों का अत्याचार अत्यधिक जब बढ़ गया, भगवान गोकुल में निवास कर रहे थे। ब्रजवासियों का निर्णय हुआ कि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, जाएं कहाँ। तो जाने के लिए किसी नवीन स्थान की खोज करनी चाहिए। इसी विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में सभी ब्रजवासी बैठे, नंद बाबा उसके अध्यक्ष बने, उपनंद उसके उपाध्यक्ष बने, और इस मीटिंग में निर्णय किया क्या कि भाई अब हमें स्थान छोड़कर जाना जाए कहाँ। तब उपनंद ने कहा, वनम वृंदावनम नाम अशब्दम नवकाननम गोप गोपी गवाम से पुण्याद्रि तृणवीरतम। वृंदावन नाम का एक वन है, हम सब वहीं चलेंगे जहाँ पर पशब्दम पशु भी साधुओं का, संतों का और भगवान की समस्त लीला भूमि का निवास है, इसलिए हम वहीं चलते हैं जहाँ संतों का निवास है। ऐसे स्थान पर हम सब चलेंगे। सभी ने इसका समर्थन किया। साधु साध्यति सद्वादिनम, साधु साधु माने सही है, सही है, सबने समर्थन किया। नंद बाबा ने मुनादी करवा दी कि आगामी कल हम सब श्री वृंदावन में जाएंगे। तो श्री वृंदावन धाम में जब यहाँ पधारे हैं तो 5 वर्ष की अवस्था में आकर भगवान ने 2 असुरों का वध किया है, अघासुर और बकासुर। अघासुर बकासुर का वध करने के पश्चात सब ब्रजवासियों ने जब भगवान की जय ध्वनि करी है, जय हो जय हो, और सारे देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की है, तो जय ध्वनि के साथ में जो पुष्प वृष्टि हुई है, इसी के कारण इस स्थान का नाम पड़ा जैत। जय का अपभ्रंश हो गया जैत। और ये स्थान हम लोग जो तुलसी की माला, तुलसी की कंठी पहनते हैं, प्रायः सारे विश्व में सारी तुलसी की जो खेती होती है, पहले तो तुलसी स्वाभाविक रूप से उगती थी, लेकिन अब उसकी मांग अत्यधिक है, इसलिए यहाँ पर आसपास में खेती होती है। अब यहाँ जो सामने एक सर्प का विग्रह का दर्शन हम कर रहे हैं,
ये कालिया नाग है। जिस समय भगवान ने कालिया नाग को नाथा, कालिया नाग को नाथने के बाद में भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया कि तुम अपने प्राणों की अगर रक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। बोले जाए कहाँ? बोले जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ चले जाओ। बोले नहीं, अगर हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाते ही आपका चेला गरुड़ हमें पकड़ लेगा और खा लेगा। भगवान बोले चिंता मत करो। तब भगवान ने उस कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया और नृत्य करके अपने चरण चिन्हों को अंकित किया। लेकिन भगवान ने कालिया नाग को यहाँ से भेजते समय यह आदेश दिया कि तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे। और एक बात का ध्यान रखना कि सीधे जब यहाँ से वापस जाओ तो मुड़कर न देखना। अगर मुड़कर देखा तो फिर वहीं पर तुम पत्थर के बन जाओगे। तो वही हुआ जिस बात का डर था। कालिया नाग वृंदावन से तो चला, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा इतनी प्रबल थी कि उस लालसा के मोह को वो छोड़ न पाया। तो यहाँ आने के बाद फिर उसको भगवान के दर्शन की लालसा जब मन में जगी, तो जैसे ही उसने मुंह मोड़ा तो भगवान ने जो कहा था वैसा ही हुआ। यहाँ आते ही वो पत्थर का बन गया। तो ये कालिया नाग का मुंह तो यहाँ रह गया, लेकिन पूंछ वृंदावन तक जाती है। पूंछ जो है वहाँ जो कालियावर्धन मंदिर है हमारे ठीक पास में, वहाँ आज भी पूंछ मौजूद है। तो मुंह यहाँ पर है और पूंछ वहाँ पर है। तो अब हम कालिया नाग के हम दर्शन कर रहे हैं, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आ जाएंगे। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम चौरासी कोस परिक्रमा के इस यात्रा के पड़ाव में बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर आए हैं। ये कोसी, आप सबको मालूम है कि भगवान ने जब श्री गिरिराज को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत उठाया,
सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की। यद्यपि नंद बाबा के कहने पर सबने मिलकर भगवान के साथ मिलकर श्री गिरिराज की पूजा की, लेकिन जब इंद्र कुपित हुए तो इंद्र ने सांवर्तक मेघों को भेजकर ब्रजमंडल पर अतिवृष्टि कराई। कुपित होकर जब अतिवृष्टि कराई तब भगवान ने 7 साल की अवस्था में श्री गिरिराज को उठाया और सब ब्रजवासियों ने स्तुति करी है। ब्रज में अगर इस स्तुति को कहीं भी रहे, किसी भी विपत्ति पर रहे, अगर इस एक श्लोक की स्तुति को अगर नित्य प्रतिपाठ करेंगे तो बड़ी बड़ी विपत्ति भी समाप्त हो जाती है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुल प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। एक बार सब हमारे साथ बोलेंगे, बोलो कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुल प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। तो जिस समय श्री गिरिराज को भगवान ने उठाया, हम लोग पीछे छाता गांव है और छाता गांव का नाम इसीलिए पड़ा कि छत्राकम इव, श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज को छाते की तरह उठाया। तो छत्राक संस्कृत का शब्द है, उसी का अपभ्रंश हो गया छाता। और हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये है कोसी। ये दिल्ली मथुरा बाईपास का ये मेन जीटी रोड है। और कोसी नाम जब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज को भगवान को उठाते हुए देखा तो उन्होंने भगवान से ही पूछा, कोसी तुम कौन हो? भाई इतना सामर्थ्य, इतनी बल रखने वाला कि 7 कोस के गिरिराज को एक अंगुली पर उठा ले। तो ब्रजवासियों को भी आश्चर्य हुआ और उस आश्चर्य के कारण उन्होंने से पूछा, कोसी तुम कौन हो? तब भगवान ने कहा, शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूँ। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान ने मानो उन ब्रजवासियों के सामने ये स्वीकार किया कि श्री गिरिराज भी मैं ही साक्षात हूँ, माने श्री कृष्ण ही गिरिराज हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कोसी का अपभ्रंश हो गया कोसी, छत्राक का अपभ्रंश हो गया छाता। और हम जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वो छठीग्रा नाम का स्थान पड़ता है। छठीग्रा से ही हम वृंदावन की तरफ मुड़ते हैं। तो छठीग्रा नाम भी या अपभ्रंश से ही बना। जिस समय गोकुल का त्याग करके सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान नंद बाबा ब्रजवासियों को साथ में लेकर बैलगाड़ियों पर अपना माल लादकर आए हैं, तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि सभी को जो लेकर आए भगवान ने सकटई अर्धचंद्रवत, अपनी बैलगाड़ियों को उन्होंने अर्धचंद्राकार खड़ा किया है, आधे चंद्रमा की तरह खड़ा किया है। तो उस शकटई अर्धचंद्रवत का अपभ्रंश हो गया छठीग्रा। छत्राक का अपभ्रंश छाता, कोसी का अपभ्रंश कोसी और शकटई अर्धचंद्रवत का अपभ्रंश हो गया छठीग्रा। इस स्थान का एक विशेष महात्म्य भी है कि जब भगवान ब्रजमंडल का त्याग करके श्री सारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, मथुरा वासियों की रक्षा के लिए भगवान ने रातों रात द्वारका का निर्माण कराया और सभी मथुरा वासियों को योग माया के माध्यम से मथुरा में से लेकर द्वारका में स्थानांतरित कर दिया। भगवान द्वारकाधीश बने। वहाँ भगवान के 16,108 विवाह हुए। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि भगवान ब्रज से जाने के बाद फिर वापस नहीं लौटे। भले ही भगवान ने ब्रजवासियों से कह अवश्य दिया हो कि मैं आज जा रहा हूँ, कल वहाँ रहूँगा, परसों वापस लौट कर आऊँगा। तो परसों जो कहकर गए, पलसों, वो गांव पलसों अब भी यहाँ पर मौजूद है, पलसों। और श्री गिरिराज के बीच में जो पूछरी नाम का एक स्थान है, जो 1 किलोमीटर का एरिया है, वो राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पर स्वयं भगवान ने अपने एक सखा को खड़ा किया था जो साक्षात शिव ही थे। साक्षात गोपेश्वर महादेव महाराष्ट्र में भी आए और शिव को ही भगवान ने पूछरी का लोटा बनाकर खड़ा किया। उनका काम केवल इतना था कि ब्रज की गोपियाँ और ब्रज के ब्रजवासी जब आवे और पूछें कि हमारा कन्हैया कहाँ है, तो उनका काम केवल इतना था, पूछरी, उन्हीं से पूछना कहाँ गए, तो वो यही कहते थे कि वो मथुरा की तरफ गए। ये उनका काम था।
तो सारे ब्रज के जितने आप लीला क्षेत्र, जितने गांव देखेंगे, कोई भी गांव वो अपने मूल भगवान की लीला के नाम से भिन्न नहीं है। आप अपभ्रंश होकर आज उनका नाम कुछ और भले ही पड़ गया हो, लेकिन है सब भगवान की लीला स्थली। इस स्थान पर एक विशेष लीला ये हुई है कि भगवान द्वारका जब चले गए, वहाँ से वापस तो लौटे नहीं, लेकिन मन में अगर कभी प्रश्न जगे कि क्या भगवान किस बात का भय था भगवान यहाँ से वापस गए तो ब्रज में आए ही नहीं। अगर ऐसी बात थी तो मथुरा से तो कोई ज्यादा दूरी नहीं, 12-14 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है, वहां से तो आ ही सकते थे, द्वारका भले बहुत दूर रहा, तो मथुरा से आने में क्या तकलीफ थी। इसका केवल एक कारण है कि भगवान ब्रजजनों को इतना स्नेह करते थे, इतना उनके प्रति उनका ममत्व था, कहीं जरासंध शिशुपाल और बाकी के जो दुष्ट राजा हैं उनको अगर पता चल जाता कि भगवान रात को आकर सुबह फिर मथुरा पहुंच गए हैं, तो इनका ब्रजवासियों से कोई अंतरंग लगाव है और ये खबर उनको मिल जाती, तो इसके कारण ब्रजवासियों को अकारण उन दुष्टों की यंत्रणा झेलनी पड़ती। इसलिए भगवान जानबूझकर मथुरा जाने के बाद भी यहाँ से वापस नहीं आए। लेकिन कथा ऐसी आती है कि जब द्वारका भगवान चले गए तो हमारे यहाँ पर भागवत के 2 महात्म्य की कथा है। पहला महात्म्य पद्म पुराण का महात्म्य है और स्कंद पुराण का महात्म्य भी है। आप लोग सब ब्रज की विभिन्न लीलाओं का जो वर्णन है, अधिकांश लीलाओं का वर्णन स्कंद पुराण में भी कुछ अंश में भगवान की लीलाओं का, ब्रज लीलाओं का वर्णन मिलता है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के पाताल खंड में भी भगवान की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है। हमारा गौड़ीय संप्रदाय ये ग्रंथों की खान है और ये स्थान भी गौड़ीय संप्रदाय का ही स्थान है। यहाँ पर पिताई गौर के सुंदर विग्रह विराजमान हैं, श्री राधा माधव हैं, और उधर योग माया माँ साक्षात भगवती जनक जननी माँ दुर्गा का मंदिर है। तो द्वारका जाने के बाद भगवान द्वारका से वापस तो नहीं लौटे, लेकिन फिर भी ये हमारे आचार्यों के अनुसार जब द्वारका से इच्छा हुई नंद बाबा की कि हम एक बार द्वारका का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान के नंद बाबा के इतना आग्रह करने पर भगवान ने इसी स्थान पर उस द्वारका का और नित्य वैकुंठ का दर्शन नंद बाबा, यशोदा मैया और सब ब्रजवासियों को कराया था। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने ब्रज में उस ऐश्वर्यमयी द्वारका और वैकुंठ का दर्शन कराया। इसी स्थान पर हम बैठे हैं। पूज्य महाराज ने हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बड़े प्राचीन महात्मा हैं। हम सब श्री महाराज जी को प्रणाम करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव भगवान की। वृंदावन